नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कॉकरोच युद्ध का। नेट के एग्ज़ाम रद्द होने से और पेपर लीक की वजह से 2 कॉकरोचों ने आत्महत्या कर ली, मगर इस सरकार को कुछ फ़र्क करने वाला नहीं है। और जो लोग माता वैष्णो देवी में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन के हिसाब से उसकी कॉलेज की मान्यता रद्द करवाने वाले थे, वो ही हिंदू लोग कहाँ चले गए, भूगर्भ में घुस गए या सांप सूंघ गया है, वो मेरे को पता नहीं है। क्योंकि अगर 23 लाख छात्रों के नीट का पेपर लीक होता है तो उसमें 20 लाख तो हिंदू हो गए ना। तो कहाँ गए ये हिंदू तथाकथित हिंदू रक्षक, वो मैं इस माध्यम के जरिए पूछना चाहता हूँ। और कोई भी अगर छात्र आंदोलन करता है तो उसे पाकिस्तानी कह देते हैं, अगर नौजवान आंदोलन करे तो उसको अर्बन नक्सल कह देते हैं, किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी कहते हैं। ये सब 2014 के बाहर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ता को भय है कि वो चली ना जाए। और गोदी मीडिया के एंकर, कल CBSE का पेपर के जुड़ा एक मामला सामने आया जिसमें वेदांत नाम का जो स्टूडेंट था उसको पाकिस्तानी बोला गया। वो एंकर भारत सरकार का दूरदर्शन का एंकर है जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वहाँ पे बैठा है। तो आइए आज वो CBSE से जुड़ा मामला जानते हैं कि CBSE द्वारा बोर्ड परीक्षा में अपनाई गई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया के कारण एक विवाद पैदा हुआ है जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। वेदांत श्रीवास्तव नाम के लड़के ने अपने फिजिक्स की कॉपी मांगी तो उसमें किसी अन्य छात्र की कॉपी दे दी जिसकी हैंड राइटिंग उससे मैच नहीं हो रही थी। फिर उसने ट्विटर पर ये साझा किया तो एक गोदी चैंकर बोलने लगा कि तुम पाकिस्तानी हो। फिर वहाँ पे जाके दूसरे मीडिया ने उसका इंटरव्यू किया तो पता चला ये तो भारत का ही है। तो फिर उसने विवाद के चलते उसका ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये जो गोदी मानसिकता हमारे घर में घुस गई है, दिमाग में घुस गई है, इससे डेटोल से साफ़ करने की ज़रूरत है। CBSE ने बिना पर्याप्त तैयारी के या शिक्षकों और प्रशिक्षकों अचानक ही इस नई डिजिटल जाँच प्रक्रिया को लागू कर दिया है। छात्र को आरोप है कि उनकी कॉपियों को खराब तरीके से स्कैन किया गया है जिससे लिखावट धुंधली हो जाती है और सही मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रक्रिया से साइंस के छात्रों को अंकों का बुरा असर पड़ता है, छात्रों के अंकों पर बुरा असर पड़ता है, जबकि IIT JEE जैसे भविष्य के लक्ष्यों के लिए 75% अंक अनिवार्य है। तो सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस गंभीर मुद्दे पर जवाबदेही तय करने के बजाय छात्रों को सवाल पूछ रहा है और उन्हें एंटी नेशनल बनाने की राजनीति चमका रहा है। एंटी नेशनल की राजनीति 2014 से ही घर कर गई है। तो देश को कैसे विकसित बनाने हैं आप